अगर आपके पास कोको कोला की ऐसी खाली बोतल है तो उसे गलती से भी मत फेंकना, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पर वो कैसे? ये कैसी दवाई बनने जा रही है जिसे खाने के लिए आप जानबूझकर बीमार पड़ने लग जाओगे? ऐसा क्या है भाई इसमें? और ये कैसे आइस क्यूब्स हैं जिन्हें बस आप खरीद लोगे तो जिंदगी में आपको कोई भी चीज को ठंडा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 14, फ्यूचर में नोटबुक्स कैसे नजर आएंगी? अगर आप ये क्वेश्चन किसी इंसान से फ्यूचर में पूछोगे तो यही कहेगा कि नोटबुक्स वो क्या होती है। साल 2011 का ये आर्टिकल कहता है कि आने वाले टाइम में एजुकेशन ऑनलाइन होगी और लैपटॉप्स और भी ज्यादा स्लिम हो जाएंगे। हमारे पास अमेजॉन किंडल जैसे डिवाइसेस होंगे, हम तब भी ये कर सकते हैं। एक अमेजॉन किंडल में 40 लाख से ज्यादा बुक्स आते हैं। आने वाले टाइम में ऐसी ही एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आप अपने लिए नोटबुक भी ले सकेंगे जिस पर लाइफ टाइम लिखिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि पेपर से डिजिटल पर शिफ्ट करना इतना ज्यादा आसान होगा? नंबर 13, आपने कोको कोला का कैन कितने में खरीदा? 60 रुपए, राइट? लेकिन ये कैन की कीमत 2 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैन में कहीं ना कहीं सोना या फिर चांदी लगा होगा, लेकिन नहीं, ये कैन बाकी नॉर्मल कैंस की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि ये खाली है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। दरअसल किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कंपनी ने इस कैन में कोक भरा ही नहीं और ये कैन खाली रह गया। अब ये खाली कैन जब एक होशियार लड़के के हाथों लगा तो उसने इसे फेंकने के बजाय इसका ऑनलाइन ऑक्शन कर दिया, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस ऑक्शन में इस खाली कैन की कीमत $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए लगाई गई। नंबर 12, स्केटबोर्ड। ये स्केटबोर्ड है 6,74,000। ये है लुई विटॉन का लग्जरी स्केटबोर्ड। लेकिन अगर आप लुई विटॉन के शौकीन हैं तो आपको स्केटबोर्ड से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अमीर होते ही लोग ऐसी अजीबोगरीब डिजाइनर कलेक्टिबल्स के पीछे भागने लगते हैं। अमीर लोग इसे खरीद तो लेंगे लेकिन इस स्केटबोर्ड को चलाने वाले ही इसकी असली कीमत समझेंगे। नंबर 11, कैंडल। अगर आपको पैसे जलाने का शौक है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, जो मैलन लंडन नाम का इस ब्रांड का है। इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिससे हम अपना पैसा जला सकें और उसके बदले में हमें मिलेगा धुआं, जिसमें से लाइम, बेसली, मैंडरिन और पोमोग्रेनेट नोयर की खुशबू आएगी। जी हाँ, एक ऐसा कैंडल है जिसकी कीमत है 40,000 रुपए। अब आप सोचिए, अगर आप इस कैंडल को जलाकर इसकी खुशबू लेना चाहोगे या फिर अपने अगले महीने की कार EMI भरना चाहेंगे। खैर आप अमीर हो तो कोई बात नहीं, वैसे इस कैंडल के साथ कॉम्प्लीमेंट्री माचिस भी मिलती है। नंबर 10, मोबाइल फोन्स में जो चेंजेस आने वाले हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो फिजिकल चेंजेस और दूसरा सॉफ्टवेयर चेंजेस। सॉफ्टवेयर के मामले में मोबाइल के कैमरे में हमें ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। कैमरे को AI से अटैच करके हम मैपिंग से लेकर ट्रांसलेशन तक बहुत सारी फील्ड्स में अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में तो मोबाइल फोन्स जल्द ही जावा से भी आगे निकलने वाले हैं। आयरन मैन के फैंस रेफरेंस समझ गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर बात करें हार्डवेयर वाले पार्ट की तो मोबाइल फोन्स को आने वाले टाइम में और भी ज्यादा स्लिम लुक देने की कोशिश की जाएगी। फोल्डेबल फोन्स मार्केट में पहले से ही मौजूद हैं। आने वाले टाइम में टेक को इतना आगे ले जाया जाएगा कि मोबाइल फोन्स को बॉडी में एम्बेड किया जा सके। इसके अलावा मोबाइल फोन्स में और भी दूसरे इक्विपमेंट्स ऐड किए जाएंगे। इनोवेटर्स से जानते हैं कि सेल फोन्स को हम अपने किसी एसेंशियल बॉडी पार्ट की तरह अपने साथ रख सकते हैं या अपने अंदर ही। नंबर 2, मेडिसिन। आज के टाइम पर हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो बहुत जनरलाइज्ड दवाइयाँ होती हैं, यानी आप भी फीवर के लिए वही खाएंगे और आपसे कम उम्र के लोग भी वही खाएंगे, जबकि हो सकता है कि दोनों को फीवर अलग अलग वायरसेस से हुआ हो। ऐसे में दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट्स मिलने चाहिए, लेकिन आज के टाइम पर तो ऐसा नहीं होता। हाँ, फ्यूचर में इस तरह से मेडिसिन को इवॉल्व किया जाएगा कि हर इंसान की बॉडी टाइप, उसकी एलर्जीज और उसकी दूसरी वाइटल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए उसके लिए पर्सनल मेडिसिन बनाई जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से एवोल्यूशन के बाद किसी भी इंसान को रिकवर होने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 9, डस्टबिन। आप कचरा फेंकने के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हो? मालूम है आपका जवाब होगा 1 रुपए भी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कचरा फेंकने के लिए 8 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो इस डस्टबिन को खरीदते हैं। इससे पहले कि आप उन लोगों को जज करें, मैं आपको बता दूं कि ये डस्टबिन कोई आम डस्टबिन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा डस्टबिन है जिसे बनाने के लिए 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका दाम इतना ज्यादा है। वैसे तो कहा जाता है कि कचरे के ढेर में सोना निकलता है, लेकिन यहाँ तो सोने में कचरे का ढेर रखा जाता है। नंबर 8, वाटर बॉटल। ज्यादातर वाटर बॉटल 70 से 80 रुपए में मिल जाते हैं, उससे महंगे
150 to 200 के। लेकिन अगर आप इस बॉटल को खरीदने जाएंगे तो आपको एक ब्रांड न्यू BMW बेचनी पड़ेगी, क्योंकि इस बॉटल की कीमत है $60,000 यानी कि लगभग 50 लाख रुपए। आपको बता दें ये बॉटल देखने में तो आपको बॉटल की तरह बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि इसे एक औरत के सर के शेप में बनाया गया है। इसके चारों ओर 24 कैरेट की गोल्ड कोटिंग लगी हुई है। बॉटल की सबसे स्पेशल बात यह है कि अब तक इस बॉटल का सिर्फ एक ही पीस बनाया गया है। और हाँ, इस बॉटल में पानी भी है, लेकिन वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है, बल्कि फिजी, फ्रांस और आइसलैंड के ग्लेशियर से निकाला हुआ पानी है। और इसमें भी 23 कैरेट गोल्ड फ्लेक्स मिले गए हैं। नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि अभी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत दूर का सपना है, लेकिन आने वाले 5 सालों में हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस को चेंज करने वाले हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि आपको कोई बिजली का बिल ना देना पड़े, आप दिल्ली से बाहर हो तब भी, क्योंकि जल्द ही पूरे इंडिया को सोलर पर कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि आपके छत पर आपके शहर में एक बड़े सेंटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा। ये बहुत रेवोल्यूशनरी है, लेकिन इस सोच से आप गर्मियों में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। हालांकि कई लोग इसके लिए अग्री भी नहीं है। तो आप बताइए, अगर आपके घर को बिजली घर में कन्वर्ट करना पड़ा और सोलर पैनल्स लगवाने पड़े तो क्या आप इस बात के लिए अग्री करेंगे? नंबर 6, पेपर से डिजिटल पर शिफ्ट करना इतना ज्यादा आसान होगा। नंबर 7, बेड्स। सबसे पहले तो आने वाले टाइम में बेड्स सीधे नहीं होंगे, यानी कि वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि वो सोने वाले की शेप में खुद को कन्वर्ट कर सकें, जिससे बहुत से लोगों के कमर दर्द जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इसके आने वाले टाइम पर बेड्स टेम्परेचर फ्रेंडली होंगे, यानी कि गर्मी का मौसम है तो आपका बेड एक वेंटिलेटेड बेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सर्दी का मौसम है तो आपका बेड हीट को कंजर्व करेगा। ये वैसे तो बहुत मामूली चेंज, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं इसे देख कर ही पता लगे। नंबर 5, करेंसी। हम अभी भी बैंक नोट्स यूज करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ अभी भी कैश की बदौलत ही चल रही है, लेकिन साल 2029 तक पूरे इंडिया को कैशलेस कर दिया जाएगा और आपको नोट्स कहीं भी नजर ही नहीं आएंगे। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट टारगेट बहुत रेयरली टाइम पर पूरा करती है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया है और लॉन्च किया है ई-रूपी, आपका RBI की तरफ से दिया गया वॉलेट। अब चैलेंज ये भी है कि इंडिया में बहुत सी लोकेशंस ऐसी हैं जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है। वहां पर पैसों का लेन देन किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए RBI काम कर रहा है, और इस ई-रूपी का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफलाइन होगा। गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और हमें सबसे ज्यादा एवोल्यूशन अपनी डेली लाइफ में करेंसी में ही देखने को मिलने वाला। नंबर 4, लिस्ट में चार्जर का नाम देखकर आपको शॉक लगेगा ही, क्योंकि आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर चार्जर और अब कितना इवॉल्व होंगे। पतली पिन से इवॉल्व होते हुए टाइप सी तक आ गए हैं, और टाइप सी से अब वो वायरलेस पर आ गए हैं। लेकिन फ्यूचर में चार्जर्स कैसे नजर आएंगे? फ्यूचर में चार्जर्स पूरी तरह इवॉल्व होकर केसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे केसेस में आप अपने एयरपोर्ट्स को देखते हैं, कुछ उसी तरह केसेस में हम चार्जर्स को भी देखेंगे, जहां आप अपने मोबाइल फोन को सिंपली ड्रॉप कर सकते हैं और उसके बाद वो खुद को चार्ज करने लगेगा। इसके लिए ना तो किसी वायर की जरूरत होगी और ना ही किसी सॉकेट की। हालांकि अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये पॉट्स चार्जेबल होंगे या फिर किसी भी तरह का इनोवेशन किया जा सकता है। नंबर 3, टिश्यू पेपर। अगर आपके पास ये टिश्यू पेपर है तो आपको कभी छींक ही नहीं आएगी। मतलब अगर एक टिश्यू के डब्बे को खरीदने में जब आपके 8,000 रुपए लग जाए तो आप कभी नहीं छींकेंगे। जापान में इस ब्रांडेड टिश्यू की कीमत 8,000 पर बॉक्स है। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इस टिश्यू को किसी मशीन या आर्टिफिशियल टेक्निक से नहीं बल्कि हाथों से बनाया जाता है। ये छूने में काफी सॉफ्ट होता है और इस्तेमाल करने पर आपको ये काफी टॉप क्वालिटी फील देता है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस टिश्यू के आपको 12 अलग अलग कलर्स मिल जाएंगे। इसी कंपनी के बने हुए टॉवेल्स भी इन टिश्यूज से काफी ज्यादा सस्ते हैं। नंबर 2, फैंस। छतों पर लगने वाले फैंस उन चुनिंदा डेली लाइफ इक्विपमेंट्स में से हैं जो कि पिछले 100 सालों से एक जैसे ही हैं और इसमें जरा सा भी इनोवेशन नहीं हुआ। वही पुराने जमाने जैसे ब्लेड्स और वही पुराने जमाने जैसे उसकी हवा। अक्सर ये बात होती है कि इन फैंस को हटाकर AC पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आने वाले 5 सालों में फैंस की ब्लेड को हटा दिया जाएगा और माइक्रो ब्लेड फैन के अंदर ही लगा दिए जाएंगे ताकि वो एयर को अब्सॉर्ब करके उसे ठंडा कर दें। ये इतने माइक्रो लेवल पर होगा कि हमें वो ब्लेड्स देखने के लिए भी फैंस को खोलना पड़ेगा और यहाँ तक कि फैंस पोर्टेबल भी हो सकेंगे। नंबर 1, इंस्टेंट नूडल्स। जी हाँ, इस लिस्ट में इंस्टेंट नूडल्स भी है। इस नूडल्स की कीमत करीब 3500 रुपए है, जितने में आप 100 नॉर्मल नूडल्स आराम से खा सकते हैं। लेकिन ये नूडल्स एक गोल्ड कोटेड पॉट में आता है जिसे हाथों से डिजाइन किया गया होता है और क्योंकि ये सिविलाइज्ड लोगों के लिए बनाया जाता है इसके साथ फोक और टेबल क्लॉथ भी है। इतने महंगे प्राइस टैग के पीछे एक अच्छी बात ये भी है कि ये कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा चैरिटी को भी देती है। ऐसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। तो
बात करते हैं फ्यूचर क्लासरूम्स की। आने वाले टाइम में क्लासरूम्स बिल्कुल अलग होंगे। अब चॉकबोर्ड के बजाय टीचर्स वर्चुअल स्क्रीन पे 3D मॉडल्स और इंटरैक्टिव लेसन्स दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अपने टैबलेट्स या AR क्लासेस का यूज करके अपने लर्निंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। AI असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प करेंगे, जिससे ग्रेडिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स एक्सप्लेन करना आसान होगा। वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू स्टूडेंट्स घर से भी अटेंड कर सकते हैं, जो डिस्टेंस को भी एलिमिनेट कर देगा। मेंटल हेल्थ पे भी ज्यादा फोकस होगा। सेकंड पे है स्कूल सप्लाईज। फ्यूचर में स्कूल सप्लाईज भी काफी स्मार्ट और इको फ्रेंडली होंगे। अब नोटबुक्स और पेन्स की जगह स्टूडेंट्स डिजिटल टैबलेट्स यूज करेंगे, जो रीयूजेबल स्क्रीन पे काम करेंगे। इससे पेपर वेस्ट भी कम होगा। स्मार्ट बैकपैक्स होंगे, जो डिवाइसेस को चार्ज कर सकेंगे। टेक्स्ट बुक्स की बजाय इंटरैक्टिव ई-बुक्स होंगे, जो किसी भी डिवाइस पे एक्सेस हो सकेंगे। हाँ, लेकिन ये सब चीजें आने के लिए इंडिया में कई डेकेड्स तो लगेंगे ही। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर सौरभ जोशी के साथ ये क्या हुआ जिसे अगर वो खुद देखेंगे तो वीडियोस डालना ही बंद कर देंगे। और रोनाल्डो के साथ ये ऐसा क्या हो रहा था जिसे देखने के बाद आपको रोनाल्डो की चिंता होने लग जाएगी। उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था, इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को जाकर देखो यार, बहुत हॉरिफाइंग वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।